स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अंग्रेज़ी अरीना। और एक बात और मैं आपको बताने वाला था, जो अगर छूट जाती तो ठीक ना होता। जैसे हमने देखा ट्रांज़िटिव इंट्रांज़िटिव वर्ब में, तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रांज़िटिव वर्ब की। तो ट्रांज़िटिव वर्ब में जैसा कि आपने देखा, मैं सेंटेंस लिखा था मैंने, राम किल्स रावण। ठीक है? राम किल्स रावण। तो हमें यहाँ पर सप्लाई करना पड़ता है कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, ईदर नाउन और प्रोनाउन, जिसको हम नाउन या प्रोनाउन ना कह करके हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है? और वर्ब के बाद में किसकी डिमांड होती है? हु या ऊम की डिमांड होती है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है? लेकिन हु या ऊम के साथ में अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस को चेंज कर देता हूँ, राम किक्स अ फुटबॉल, अ फुटबॉल। ठीक है? तो यहाँ पर हु ना होकर के क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। किसका जवाब दे रहा है ये? व्हाट का। तो ये तीन चीज का जो जवाब दे रहे हैं, एक दो और ये तीन, तीन कब, जब यहाँ पर कोई नाउन तो हो लेकिन वो नॉन लिविंग हो। ठीक है? ये नाउन तो है लेकिन ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो जब नॉन लिविंग की बात आ जाती है, जो निर्जीव हो, ठीक है, तो निर्जीव नाउन की बात आ जाती है ना, किसी भी तरीके से यहाँ पर अगर निर्जीव कोई चीज़ या वस्तु या कोई कोई भी चीज़ है, वो अगर आ जाए तो यहाँ पर ये किस चीज़ का जवाब देगी, व्हाट का जवाब देगी। कि राम किक्स, है ना, किक मारता है। क्या किक मारता है मतलब, किसको किक मारता है या क्या किक मारता है, ये इस तरीके से बात आ जाती है। किसको मतलब, जब हम किसको बोलते हैं तो वो जीव के लिए आ जाता है। लेकिन मान लो कि हम किक मारता है, क्या किक मारता है, किस में किक मारता है, तो क्या वाली बात भी आ सकती है। कुछ लोग इसको क्या भी समझते हैं। तो क्या, किसे या किसको, जो भी कोई वर्ब इस चीज़ का जवाब ढूंढती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ऊम और हु का तो आपने पिछले वीडियो में देख लिया था। लेकिन अगर यहाँ पर कोई निर्जीव चीज़ है तो वहाँ पर फिर वो व्हाट वाला कंसेप्ट आ जाता है। क्योंकि हु और ऊम जो है वो सजीव चीज़ों के साथ में लगता है, सजीव के साथ में लगता है हु या ऊम। लेकिन व्हाट जो होता है वो निर्जीव के साथ में लगता है। लेकिन अगर हम वर्ब को खाली छोड़ देते हैं, तो वर्ब का टेस्टिंग ऐसे किया जाता है कि अगर वर्ब को खाली छोड़ दिया जाए, उसके बाद में वो नाउन या प्रोनाउन की डिमांड करे। तो नाउन या प्रोनाउन की डिमांड करेगा, तो यहाँ पर हमने, ये नाउन है, ये सजीव नाउन है, सजीव। और ये क्या है, निर्जीव है, ये सजीव है, मतलब लिविंग है। ठीक है? तो लिविंग के लिए क्या आएगा, सजीव के लिए क्या आएगा, सजीव के लिए आएगा हु या ऊम। ठीक है? ये ये हो गया। और इसका अगर होता तो मैं क्या बताया था आपको, हिम हो जाता। राम किल्स हिम या राम किल्स रावण। राम किल्स हिम होता तो प्रोनाउन, राम किल्स हिम रावण होता तो क्या होता, नाउन। लेकिन इस सेंटेंस में आकर के ये दोनों ही ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अलग से रावण जो है वो नाउन कहलाएगा और हिम जो है वो प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में जब हम देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देना चाहिए। ठीक है? ये मैंने आपको बताया। उसी प्रकार राम किक्स अ फुटबॉल और राम किक्स इट। तो इट क्या है, इट है आपका प्रोनाउन और फुटबॉल क्या है, वो है आपका नाउन। लेकिन इस सेंटेंस के अनुसार ये जो है ये हमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट निर्जीव है तो ये किसका जवाब देगा, व्हाट का जवाब देगा। ठीक है? ऊम या हु का जवाब नहीं देगा, क्योंकि हु या ऊम सजीव के साथ में प्रयोग किया जाता है और व्हाट जो है वो निर्जीव के साथ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो ऊम हु और व्हाट का जवाब
जो दे, जो मांगे, सॉरी, वो क्या होती है, कौन सी वर्ब होती है, वो होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। ठीक है, किक्स को लगाते ही यहाँ पर हमारे पास में ये सिचुएशन भी आ गई। राम किक्स रावण भी हो सकता है, राम किक्स अ फुटबॉल भी हो सकता है। अगर राम किक्स रावण होगा तो वो हु या ऊम का जवाब मांग रहा है। अगर राम किक्स अ फुटबॉल हो गया तो वो व्हाट का जवाब मांग रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको ट्रांजिटिव के बारे में और कुछ जो इसकी अधिक जानकारियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और मेरा चैनल आपको कैसा लगता है ये मुझे प्लीज़ बताइएगा। कोई सुझाव हो, कोई भी बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप प्लीज़ मुझे बताएं। मैं और किस किस चीज़ पर वीडियो बना सकता हूँ। ये तो खैर मैं सीरीज़ में बना रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर जो आपको परेशान करता है मैं उसके ऊपर वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे सजेस्ट करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हो सके तो आपको लाइक भी प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम आपसे ही कह सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।